अभी मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है, ऑलमोस्ट समर स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे शवारमा मिल रहा है, तंदूरी चिकन, बिरयानी, कबाब। ये अभी स्टार्ट हो चुका है। योंग डंडा स्क्वायर, फिलिपिनो लोगों की, कबायान की फेवरेट जोलीबी। छोटी छोटी शॉप्स हैं, लेकिन यहाँ फ़ूड बहुत ही एक्सपेंसिव है। फ़ूड का टेस्ट नहीं मिलता सेम, तो फ़ायदा नहीं है। मिनी न्यूयॉर्क टोरंटो का लगता है मेला लगा हुआ है। सिक्योरिटी भी खड़ी है। आप देख सकते हैं काफ़ी हल्ला गुल्ला चल रहा है। ये इन्होंने स्क्रैप से बनाया है, बॉटल से। शाबाश है और का डांग। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अगली एंड ट्रैवलिंग। खुश आमदीद जी आनू और बखैर अनदर व्लॉग के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ टोरंटो में योंग डंडा स्क्वायर जाने के लिए, जो कि काफ़ी फेमस है और सिर्फ यही फेमस है आई थिंक पूरे टोरंटो में, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा लोकेशंस नहीं है जहाँ पे मैं जाके वीडियो बना सकूँ, और मैं बार बार उसी जगह की वीडियो भी नहीं बनाना चाहता। लेकिन यही डंडा स्क्वायर की मैंने विंटर्स में वीडियो बनाई थी अराउंड दिसंबर जनवरी में। तो अभी फिर मैं बनाने के लिए यहाँ आया हूँ, क्योंकि अभी मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है। ऑलमोस्ट समर स्टार्ट होने वाला है यहाँ ओंटारियो में, टोरंटो में। तो मैंने सोचा क्यों ना फिर मैं डंडा स्क्वायर जाके वहाँ की समर की जो वाइब्स हैं वो भी आपको दिखाऊं, क्योंकि विंटर्स में वो जैसे नज़र आता है वो तो आपने देख लिया होगा, या नहीं देखा तो मेरे चैनल पे बाद में भी देख सकते हैं। तो फ़िलहाल आज मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ सेम लोकेशन, योंग डंडा स्क्वायर। टोरंटो का बहुत फेमस है, इसको मिनी न्यूयॉर्क भी बोलते हैं। लाइक LCDs लगी हुई हैं इस टाइप की, छोटा न्यूयॉर्क है। लेकिन अभी डिफरेंस ये है कि वेदर अच्छा है और लोग काफ़ी निकले हुए होंगे। अगर आपने विंटर्स की वीडियो देखनी है तो वो भी मैं लिंक में डाल दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप फिर चेक कर लेना। फ़िलहाल आपको मैं यहाँ के व्यूज़ दिखाता हूँ समर के, टोरंटो ओंटारियो में समर के व्यूज़। एक छोटा सा ऐसे ही एरिया बनाया हुआ है, खूबसूरत सा, पीसफुल। लेकिन इससे कुछ ही 5-10 मिनट के फासले के बाद पीस ख़त्म हो जाता है। वहाँ पे काफ़ी चहल पहल होती है। तो ये यहाँ पे शवारमा मिल रहा है, तंदूरी चिकन, बिरयानी, कबाब, सब कुछ लिखा हुआ है। कबाब और राइट साइड में कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। मैं जब से यहाँ आया हूँ कंस्ट्रक्शन ख़त्म नहीं हो रही, लेकिन अच्छा है, इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, सिटी के लिए अच्छा है। ओह, तो ऑलमोस्ट मैं पहुंच गया हूं योंग डंडा स्क्वायर के करीब ही। ये क्या, एक छोटा सा बाब खैबर टाइप बनाया हुआ है डोर इन्होंने ये धूप की वजह से लोग काफ़ी निकले हुए हैं, बैठे हैं, धूप सेक रहे हैं, सींक रहे हैं।
ये मार्शल्स की बिल्डिंग है, इसमें आइकिया भी है। आइकिया तो अभी जाके देखते हैं डंडास स्क्वायर में क्या हो रहा है, समर में कैसे नज़र आता है यंग डंडास स्क्वायर। आप डायरेक्ट भी यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे सबवे है बिल्कुल पास में ही, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। अंडरग्राउंड सबवे यहाँ का। सिग्नल खुल चुका है। लेकिन ये ट्रैफिक का हाल है इस टाइम। और ये जब बिल्डिंग कोई बन रही हो तो ये लोग इस तरह प्रोटेक्शन लगा देते हैं सारी चलने वालों के लिए, रास्ता फिर भी बंद नहीं करते। और सेफ्टी भी होती है यहाँ, इससे ऊपर से कोई चीज़ गिर नहीं सकती। तो यहाँ से जैसे ही निकलते हैं आगे यंग डंडास स्क्वायर स्टार्ट हो जाता है। नाम से चाइना लग रहा है क्योंकि यहाँ पे चाइनीज़ इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। ये कैनबिस दोनों साइड्स पे शॉप्स हैं खाने पीने की। मौसम धूप तो काफ़ी निकली हुई है, लेकिन फिर भी वो ठंडी हवा चल रही है ना, उसकी वजह से लोगों ने जैकेटें पहनी हुई हैं। ये अभी स्टार्ट हो चुका है यंग डंडास स्क्वायर। इसका जो मेन स्क्वायर है वहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ, ताकि समर की वाइब्स वहाँ पे इसलिए होंगी। मैंने सुना है काफ़ी फूल खिले हैं वहाँ पे। ये राइट साइड में भी काफ़ी शॉप्स हैं। जोलीबी भी है, फिलिपिनो लोगों की, कबायान की फेवरेट जोलीबी। और ये जो है एरिया, ये अरब फूड का है, इंडियन, पाकिस्तानी, देसी सब मिलता है। और ये शेल्डन एंड ट्रेसी स्टूडेंट लर्निंग सेंटर है ये। इसको बोलते हैं यंग स्ट्रीट। यंग स्ट्रीट भी बोलते हैं, यंग भी बोलते हैं। काफ़ी लोग यंग ही बोलते हैं इसको। तो ये है फास्ट फूड का एरिया, सब छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं अरबिक और देसी खाने। ये एक मैं जल्दी से राउंड लगाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि अंदर कैसे चल रहा है सब। यहाँ पे म्यूज़िक भी चल रहा है काफ़ी, मुझे कंटिन्यू बोलना पड़ेगा नहीं तो कॉपीराइट्स क्लेम आ जाएगा। ओके, मैं म्यूज़िक वाली जगह से निकल आया हूँ। तो ये देखें छोटी छोटी शॉप्स हैं, लेकिन यहाँ फ़ूड बहुत ही एक्सपेंसिव है। हर चीज़ $10-15 की लिखी है, लेकिन जब पेमेंट तक बंदा आता है तो $20-25 हो जाती है। एक दो पकोड़े समोसे लेने की इतने ज़्यादा चार्जेस होते हैं, और टेस्ट भी नहीं मिलता ना। पैसों की तो कोई बात नहीं है, पैसे तो लगने ही हैं क्योंकि कनाडा एक्सपेंसिव है, लेकिन फिर वो फूड का टेस्ट नहीं मिलता सेम, तो फ़ायदा नहीं है। इट्स नॉट वर्थ इट। तो ये एक फूड स्ट्रीट सी बनी हुई है, रात को भी यहाँ काफ़ी लोग होते हैं, लेकिन हर चीज़ यहाँ पे बहुत जल्दी बंद हो जाती है।
6, 7, 8 बजे तो सब क्लोज़ हो जाता है। तो अभी मैं यहाँ से जल्दी से निकलता हूँ क्योंकि म्यूज़िक प्ले हो रहा है। मैं नहीं चाहता कि मुझे कॉपीराइट क्लेम आए, जो कि कितनी बार आ चुका है ऑलरेडी। तो ये एरिया है। ओके, देखिए काफ़ी सारे लोग हैं ना, मैंने बोला था समर में लोग यहाँ ज़्यादा होते हैं। अगर आप मेरी वो दिसंबर वाली या जनवरी वाली वीडियोस में ये जगह देखेंगे तो इतने सारे लोग नहीं थे उस टाइम। तो वेदर का भी काफ़ी हाथ होता है, नहीं तो लोग नहीं निकलते घरों से बाहर अनलेस वो काम पे जाएं या कुछ ज़रूरी काम हो। ये यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस साइकिलों पे घूम रही है और दुबई में फरारियों में घूम रही होती है। लेकिन ये साइकिलें अच्छी ना, क्योंकि यहाँ पे जो पिक पॉकेटर्स होते हैं ज़्यादा, वो जो स्नैचिंग करते हैं वो फिर गुम हो जाते हैं गलियों में, तो गाड़ियाँ नहीं जा सकती। तो इसलिए ये अच्छा काम है कि पुलिस साइकिलों पे घूम रही है, फिर शॉर्टकट से ही अंदर जाके पकड़ सकते हैं ना जो चोरी करने वाले होते हैं, क्योंकि क्राइम्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। ये आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग जमा हैं यहाँ पे। ये है न्यूयॉर्क का मिनी न्यूयॉर्क, टोरंटो का। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग जमा हैं, लगता है मेला लगा हुआ है। ये है योंग डंडास स्क्वायर। तो ये यहाँ पे सिक्योरिटी भी खड़ी है, क्योंकि और अभी मैं आ रहा था तो ट्रेन भी काफ़ी बंद थी, काफ़ी स्टॉप बंद थे, क्योंकि फायर हुआ था किसी स्टेशन में। तो आई थिंक इसलिए भी सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है। ये कुछ लिखा हुआ है, आई थिंक कुछ फिल्मिंग चल रही है इसलिए। नो प्रॉब्लम। ये देखें वहाँ पे मैकडोनल्ड की शूटिंग हो रही है। ये है योंग डंडास स्क्वायर, फेमस टोरंटो का। ये शूटिंग चल रही है, काफ़ी बोरिंग है।
you accept the idea that E equals mc squared. Energy equals matter in constant times 2. The theories of science say that matter or energy cannot be created or destroyed, but only transferred from one existence to the other. You accept this? आ रहे हैं उसका ये देख सकते हैं आप फूल निकले हुए हैं क्योंकि अभी समर स्टार्ट हो चुका है। और ये सामने ईटन सेंटर है, काफ़ी बड़ा मॉल है। आप देख सकते हैं काफ़ी हल्ला गुल्ला चल रहा है। ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा इतनी रौनक यहाँ पे, क्योंकि मैं दिसंबर में भी आया था तो कुछ इतना ख़ास नहीं था यहाँ पे। अभी क्योंकि वेदर काफ़ी अच्छा है तो ये बिल्कुल मिनी न्यूयॉर्क ही लग रहा है। ये चेक करें, फूल ओरिजिनल फूल हैं ये। यहाँ पे फुहारे चल रहे हैं। फर्स्ट टाइम मैंने देखा क्योंकि विंटर में ये नहीं था। अभी मैं आपको एक क्विक व्यू दिखाता हूँ इसका। ये मैंने उस दिन देखा था यहाँ पे। ये पुडल्स देखें, पुडल्स। और एक ये है। ये देखें, ज़बरदस्त। ये इन्होंने स्क्रैप से बनाया है, बॉटल से, कमोड से, ये वो सब स्पेयर पार्ट निकाल के। ये आप वीडियो को पॉज करके बाद में रीड कर सकते हैं कि ये किस बारे में बोला गया है। ओके, तो इसके मैं कुछ शॉट्स आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे से पीसीज, पार्ट्स बना के इन्होंने पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। नाइस। टोरंटो जू की तरफ से ये आई थिंक स्पॉन्सर्ड है।
और ये साथ में सबवे है जो मैंने आपको बोला था, वो भी दिखाता हूँ, लेकिन इसको देखें, व्हील्स पहन के टायर वाले। शाबाश है और का डांग। तो ये है यहाँ का सबवे, बिल्कुल इसके साथ ही सबवे है, आप देख सकते हैं। ये अंडरग्राउंड सबवे है, इसको डंडास स्टेशन भी बोलते हैं ये। और ये ऊपर जैसे ही आप आते हैं तो इस तरह का नज़ारा होता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर आप यहाँ पे पहले आए हैं डंडास स्क्वायर में तो मुझे बताएं कि क्या इतनी रौनक आपने पहले कभी देखी थी जितनी आज नज़र आ रही है। क्योंकि अगर मेरी पहली वाली वीडियोस देखें वहाँ पे इतना कुछ नहीं था। तो इसी के साथ मैं अभी इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलूँगा किसी और जगह पे, एक न्यू लोकेशन पर। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और उनका भी ख्याल रखें जो आपके लिए अपना ख्याल रखते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, यल्ला बाय।